हे सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शबद्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री
राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परत पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक श्री नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वासुदेव श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति आज षष्ठम दिवस की पावन बेला मंच पर उपस्थित आचार्य विद्वत ब्राह्मणगण, संगीतज्ञ मर्मज्ञ संगीतज्ञ बंधु, आए हुए समस्त श्रोतागण, बड़े भाव से बड़े प्रेम से आए, मन वाणी कर्म को पवित्र करें, प्रेम के साथ परमात्मा की कथा से जुड़े। बड़ा अद्भुत नाम है भगवान का, उसी नाम को लेते हुए परमात्मा से प्रेम करने का प्रयास करें। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारे श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारे श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारे। गिरधारी
ये भगवान का जो नाम है ना, इस नाम को लेने वाला जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए मन से लेना है, नेत्र बंद करके उस पार ब्रह्म का चिंतन करना है। विचार करो कि वो ब्रह्म कैसा होगा, वो परमात्मा किस स्वरूप का होगा। जब हम ये चिंतन करते हैं, जब हम ये पुराणवाद करते हैं, तो भगवान की झांकी हृदय में होनी चाहिए। जब हृदय में झांकी बैठ जाती है, तभी समझना कि हमारा जीवन परमात्मा के चरणों पर लग चुका है। बड़े प्रेम से बोलना। गिरधारी श्याम बनहारे, गिरधारी श्याम बनहारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनहारी। हरि बोल। हे श्याम सुंदर, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्रीवा के बिहारी नंद लाल 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 मेरो है। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनहारे, जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनहारी। हे गिरधारी श्याम बनहारी, श्याम बनहारी, हे गिरधारी श्याम बनहारी, गिरधारी श्याम बनहारी। जय जय राधा रमण गिरधारी,
नहीं होता। याद रखना, परमात्मा के प्रेम में बहुत कुछ होता है। अपना तन, अपना मन, अपना धन जब सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, तब समझना कि महाराज हम वास्तविक भगवान के चरण बिंदों में प्रेम करने लगे। अभी हम प्रेम के सरोवर को छोड़ करके भटक रहे हैं, बड़ी अद्भुत तरह से भटकते हैं महाराज। भगवान से कहो, प्रभु आपसे हम प्रेम, ऐसा प्रेम नहीं करते कि आज करें और कल छोड़ दें। हमारे बस की ये बात नहीं है तुम्हें छोड़ना। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, ऐसे नहीं हम चाहने वाले। आज किसी कल और को चाहे, आज किसी कल और को चाहे। फेंक दे आँख निकाल के दो, फेंक दे आँख निकाल के दो। जो गाओ तो नजर मिलावे, गाओ से नजर मिलावे, गाओ और से नजर मिलावे, गाओ और से नजर मिलावे। लाख मिले तुमसे बढ़ के, लाख मिले तुमसे बढ़ के, लाख मिले, लाख मिले, मिले, लाख मिले तुमसे बढ़ के, लाख मिले तुमसे बढ़ के। हम तुम्हें ही चाहे, तुम्हें सराहे। तुम्हें ही चाहे, तुम्हें सराहे। जब तक तन में प्राण रहे, जब तक तन में प्राण रहे, हे श्याम सुंदर, जब तक तन में प्राण रहे, तब तक नेह का नाता निभाए, तब तक नेह का नाता निभाए, तब तक नेह का नाता निभाए, तब तक नहीं जब तक तन में प्राण रहे, तब तक नेह का नाता निभाए, तब तक नेह का नाता चला है, तब तक नेह का नाता मानुष हो, मानुष हो तो वही रस आनंद। बसों ब्रज गोकुल
श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधार बड़ गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधार बड़ गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधार बड़ गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधार बड़ गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ 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 प्रभु आ जाओ, मेरे बिगड़ी आगे बना जाओ, मेरी बिगड़ी आ जाओ, आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु 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 आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की जय। भगवान बड़े प्रेम से प्राप्त होते हैं। क्लियर नहीं है आवाज? इसलिए भगवान से जितना प्रेम करोगे परमात्मा उतना जल्दी आपको प्राप्त हो जाएंगे। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन एक बात बताऊं तुम्हें, बड़ी अद्भुत बात है। कोई चारों वेदों का निष्णांत विद्वान ही क्यों ना हो जाए, वेद वेदांत का ज्ञाता ही क्यों ना हो जाए, यदि उसके हृदय में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भगवान उसे कभी स्वीकार नहीं करते। हे राजन, मैं आपको एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाता हूं। भगवान बड़े प्रेम से मिलते हैं। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी अद्भुत वर्णित है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भोक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते, भावत प्रेम सुखः स्यात्र कथम अभ्योदयो भवेत। नारद भक्ति सूत्र कहती है कि राजन भगवान केवल और केवल भक्ति से मिलते हैं। सुखदेव जी ने वर्णन किया, हे परीक्षित, एक बार भगवान जंगल में बड़ी दूर निकल गए गाय चराते हुए, और जब भगवान जंगल में बड़ी दूर निकल गए तो भूख लगी सभी ग्वाल वालों को, भगवान को भी। भगवान कृष्ण बलराम दोनों साथ में, परमात्मा कहते हैं ग्वाल वालों से,
ग्वाल वालों भूख लगी है। ग्वाल वालों ने कहा हाँ कन्हैया, कोई यदि भोजन की व्यवस्था हो जाए तो बताओ। ध्यान देना, भगवान ने कहा हे ग्वाल वालों, यहां कुछ दूर पर यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ पर ब्राह्मण देवता आहुतियां डालते हैं। जाओ, जहां यज्ञ होता है वहां भोजन की व्यवस्था अवश्य होती है। यज्ञ में कोई भी आ जावे उसको भोजन के बिना जाने नहीं देना चाहिए। और महाराज ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए कि जाएंगे तो भोजन मिलेगा। यज्ञ मंडप पर पहुंच गए। यज्ञ मंडप पर ब्राह्मण देवता चारों वेदों के निष्णांत विद्वान विराजमान हैं और विराजमान होकर के क्या करते हैं, आहुतियां डालते हैं। स्वाहा स्वाहा, आहुति डाल रहे हैं। ये ग्वाल बाल बड़े प्रेम के प्यासे हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं। लेकिन विचार करो, अनपढ़ होते हुए भी परब्रह्म के साथ रहते हैं। ये परमात्मा की भक्त वत्सलता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि हम अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, भगवान आपके ज्ञान से कभी प्रसन्न नहीं होता। भगवान केवल आपके भाव से प्रसन्न होता है। भगवान केवल आपकी अंतरात्मा को देखता है। जिसकी अंतरात्मा निर्मल है, जिसकी अंतरात्मा में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मद नहीं है, मत्सर नहीं है, अविवेक नहीं है, ध्यान देना, वहां भगवान निवास करते हैं। हमें पढ़ाया जाता है अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, इसको भूल जाते हैं। ये आधा श्लोक भूल जाते हैं। हमारा परम धर्म है अहिंसा, लेकिन हमारी धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए यदि हमें शस्त्र उठाना पड़े तो बार बार उठाया गया है, उसमें कोई दोष नहीं है। हमें धर्म की रक्षा करने के लिए यदि क्रोध करके शस्त्र को उठाना पड़े तो ऋषियों ने उठाया, भगवान ने उठाया। अर्जुन ने सबका वध किया लेकिन कोई दोष नहीं लगा। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए उसने शस्त्र उठाया। इसलिए अपने धर्म के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी कमी ये है कि हम भगवान की भी निंदा सुन लेते हैं, अपने संतों की भी निंदा सुन लेते हैं, अपने ब्राह्मणों की भी निंदा सुनते हैं, अपने इष्ट की भी निंदा सुनते हैं। हमारे अंदर ये सबसे बड़ी कमी है। यही कमी हमें पतन की ओर ले जा रही है, यही कमी हमें बांट रही है आपस में। हरिहर निंदा सुनहि जे कान, 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 वही पाप हो
हमें अपने परमात्मा की निंदा नहीं सुननी चाहिए। हमें अपने धर्म की निंदा नहीं सुननी चाहिए। सनातन वैदिक धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। इससे पहले कोई धर्म न था न आज है। कि याद रखना। प्रणाम किया, ग्वालवाल पहुंचे। पंडित जी को ज्ञान का अभिमान था, और अभिमान इतना कि वो किसी से बात भी नहीं करते थे। ये सोचते थे कि अब हमसे बड़ा ज्ञानी संसार में दूसरा कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। ग्वालवालों ने प्रणाम किया। बड़ी अद्भुत बात। क्या कहा? हे भूमि देवाः शृणुत कृष्णस्यादेश कारिणः प्राप्तां जानीति भद्रं वो गोपान्नोरामचोदिता। हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपको प्रणाम करते हैं। कृष्ण और बलराम की आज्ञा का पालन करके हम आए हैं। उन्हें बड़ी जोर की भूख लगी है। यदि आपके एक मंडप पर कुछ भोजन प्रसाद हो तो आप हमें दें। हम कृष्ण बलराम को ले जाकर के खिला देंगे, उनकी भूख मिट जाएगी। ब्राह्मण देवताओं ने अभिमान के वशीभूत होकर उन ग्वाल वालों के प्रणाम को भी स्वीकार नहीं किया। विचार करो, ग्वाल वालों का प्रणाम भी स्वीकार नहीं हुआ और डांट करके अलग भगा दिया। अरे ग्वारिये कहीं के, अनपढ़ गंवार। पता नहीं कहां से चले आते हैं। ब्राह्मण देवताओं ने डांट करके भगाया। ब्रजवासियों को बुरा लगा। देखो तो हम इनको प्रणाम कर रहे हैं और ये हमें भगा रहे हैं। गए भगवान के पास। ये भगवान के सब सखा हैं। और महाराज, भगवान के जो सखा हैं वो साधारण नहीं है। भगवान से अनन्यता के साथ प्रेम करते हैं। भगवान ने पूछा मधुमंगल से। मधुमंगल भगवान को सबसे प्रिय है। वैसे सखा तो बहुत हैं, श्री दामा मधुमंगल मन सुखा, मंडली बड़ी लंबी है, लेकिन प्रेम भगवान से सबसे ज्यादा मधुमंगल करता था और मधुमंगल से भगवान करते थे। सबसे छोटा भी था। भगवान ने पूछा, क्यों रे मधुमंगल, अकेले अकेले खा के आ गए, हमें कुछ नहीं लाए? मधुमंगल ने कहा, हाँ लाया हूं ना। बोले क्या? बोले गरम गरम कोयले का अंगार लाया हूं, तू भी खा ले, अब मैं भी खा के आया हूं। भगवान ने कहा, क्यों रे मधुमंगल, तू ऐसी बात क्यों करे? क्या कारण है ऐसी बात करने का? ऐसी बात नहीं की जाती। मधुमंगल कहता है हे गोपाल, तूने ऐसे ब्राह्मणों के पास भेजा कि उन्होंने हमारे प्रणाम को भी स्वीकार नहीं किया। भोजन देने की तो बात छोड़ो। बोलो राधे राधे। ये अभिमान है। हमारा जिसके हृदय में अभिमान आ जाता है वो व्यक्ति कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान ने कहा, तुम गलत जगह पहुंच गए हो। तुम्हें उन ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना चाहिए था, उन माताओं के पास जाना चाहिए था जो हमारा इंतजार वर्षों से कर रही हैं। ग्वाल वालों दोबारा गए तो ब्राह्मणों की तरफ देखा भी नहीं। अब ब्राह्मणों की तरफ जब देखा नहीं तो सीधे ब्राह्मणों के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता यज्ञ में बैठे हैं, ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं, मन ही मन कुंठित हो रहे हैं। देखो इन ग्वारियों की इतनी हिम्मत, हमारे घर में प्रवेश कर गए और आहुतियां डाल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा।
याद रखना, कितने भी यज्ञ करा लो, कितने भी अनुष्ठान करा लो, कितनी भी भक्ति कर लो महाराज, यदि दिखावा है आपके हृदय में, आपके हृदय में प्रेम नहीं है, तो भक्ति दिखावे की नहीं होती, अनुष्ठान दिखावे का नहीं होता महाराज, यज्ञ दिखावे का नहीं होता। ये तो महाराज आत्मचिंतन का विषय है, प्रेम का विषय है, भक्ति का विषय है। इसलिए ग्वालवाल गए, माताओं को प्रणाम किया, हे माताओं आपको प्रणाम करते हैं। माताओं ने प्रणाम स्वीकार कर लिया। माताओं ने कहा, हे ग्वालवालों आज यहां कैसे पधारे? ग्वालवाल कहते हैं, हे माताओं हम बहुत दूर चले आए यहाँ गाय चराते चराते, बड़ी जोर की भूख लगी है। कृष्ण बलराम भी आए हैं और कृष्ण बलराम आने के बाद भी महाराज वो भी भूखे हैं, उन्हें भी भोजन कराना है। हे माताओं यदि आपके पास कुछ भोजन की सामग्री हो, भोजन की व्यवस्था हो, तो आप भोजन करा दो। बोलो राधे राधे। बड़ी अद्भुत बात है, बड़े शांत भाव से बैठना। ए माई शांत रहना, एकदम चुप। इतना समझाते हैं समझ में नहीं आता। सिनेमा घर नहीं है कि आए हो बैठ के देख रहे हो पिक्चर। शांत रहना। बड़ी अद्भुत बात है। परमात्मा की अद्भुत भक्ति उन ग्वाल वालों को है, उन माताओं के हृदय में भी है। देखो माताओं का भाव क्या है। माताओं ने कहा कोई बात नहीं, अभी हम 56 भोग बना करके भगवान के लिए लेके स्वयं चले। बैठो 2 मिनट। वो माताएं तुरंत डट गई 56 भोग बनाने में, और 56 भोग बना करके थाल को सजा करके द्वार पर निकल पड़ती, अपने पतियों की तरफ देखती भी नहीं, विचार करती हैं कि यदि आज हम इन पतियों की तरफ देखेंगे और इन्होंने यदि मना कर दिया तो हम फिर जा नहीं पाएंगे। और ये भी विचार करती हैं कि यदि आज हम इन पतियों की तरफ ना देख करके भगवान की तरफ चली जाएंगी तो उनके दर्शन हो जाएंगे। और ये भी सोचती हैं कि बिना पूछे जाएंगे, दोबारा हमें घुसने दें घर में, ना घुसने दे, ये भी कोई कन्फर्म नहीं है। लेकिन आज परमात्मा से मिलने की लगन संसार की तरफ से विरक्ति दे देती है। थाल सजा करके वो माताएं भगवान से मिलने के लिए चल पड़ती हैं। बोलो राधे राधे। ये प्रेम का स्वरूप है। प्रेम अपने सुख के लिए नहीं किया जाता। प्रेम तो वो है कि जिससे हमारा प्रेमी खुश रहे, जो वो कहे हमें वो करने का प्रयास करना चाहिए, तब वास्तविक प्रेम की परिभाषा है। हमने जिससे प्रेम किया वो हमारे द्वारा दुखी ना हो, ये यज्ञ पत्नियों का भाव है। मेरा परमात्मा भूखा है, मेरे गोविंद भूखे हैं, ये पति हमें त्याग भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि हमारा परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। यज्ञ पत्नियां चल पड़ी, पहुंच गई कृष्ण बलराम के पास। कितनी अद्भुत छटा है दोनों की। आचार्य शुभदेव वर्णन करते हैं, श्याम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहम
धातु प्रवाह लनट दे समनोव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनाननब्जम् कर्णो पलालकपोलमुखाब्जहासम्। अद्भुत वर्णन, विचार करो। श्यामम हिरण्य परिधम, श्याम वर्ण के मेरे परमात्मा हैं और गौर वर्ण के बलराम जी। श्याम गौर दो वीर, इतनी अद्भुत छटा है परमात्मा की कि कोई एक बार देख ले, एक बार महाराज परमात्मा के चरणों में आ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। याद रखना, बाकी बिहारी सरकार मेरे श्याम सुंदर इतने अद्भुत हैं कि क्या कहना। उनकी एक मुस्कान पर दुनिया बलिहार हो जाती है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी तिरछी से चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे। तेरी तिरछी से ओ, तेरी तिरछी से चितवनिया पे, तेरी तिरछी से चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। राधे हरि आवाज थोड़ा सा फट बने
पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी बंदे बंदे मुस्कनिया पे, तेरी बंदे बंदे मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे ओ तेरी तिरछी सी चितनिया पे, तेरी तिरछी सी चितनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज जाकर हर गाँव से ताली बजाते हुए तेरे संग में राधा प्यारी लगती हैं सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी, ओ तेरे संग में राधा प्यारी लगती हैं सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। श्री युगल चरण पे मैं जाऊं, 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 बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। हरि बोल। बड़े भाव से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी अखियन के तारे श्री राधा मोहन प्यारे, हमारी अखियन के तारे श्री राधा मोहन प्यारे, हमारी अखियन के तारे श्री राधा मोहन प्यारे, हमारी अखियन के तारे श्री राधा मोहन प्यारे। इन दोनों के चरणों पर मैं, इन दोनों के चरणों पर मैं, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ तेरी मंद
हिरण्य परिधिम बनमाल्य परहम। भगवान की बड़ी सुंदर कांति है, बड़ी अद्भुत कांति है, जिसको देख करके सारा संसार मोहित हो जाता है। बोलो राधे राधे। दोनों के रूप को देखकर माताएं मुग्ध हो गई, विचार करने लगी कि धन्य है प्रभु, आज आपने हमें दर्शन दिया, ये हमारा सौभाग्य है। माताओं ने कहा, एक ही बात कही कि हे गोपाल, हे श्याम सुंदर, आज आपने हमारी भक्ति सफल कर दी, एक वरदान और दे दो। भगवान ने कहा, क्या चाहिए? माताओं ने बड़ी अद्भुत बात कही, आप हमारी गोद में बैठ जाओ, हम आपको अपने हाथ से भोजन कराना चाहते हैं। जो सौभाग्य केवल मैया यशोदा को प्राप्त था, वो सौभाग्य आज परमात्मा यज्ञ पत्नियों को प्रदान कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान बैठ गए गोद में, माताएं अपने हाथ से उस परब्रह्म को भोजन कराते हैं। भगवान ने माताओं का अद्भुत स्वागत किया और कहा, स्वागतम हो महाभाग आस्याता करवामि में येनो दृदिच्छया प्राप्ता उपपन्नमिदं देवः। हे महाभागाओं, हे माताओं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे लिए भोजन लेके आई, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ माताओं। ये भगवान की कितनी बड़ी करुणा की बात है। ध्यान देना, विचार करना। जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। 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 अंत राम कहे आवर्तना हे। अंत राम कहे आवर्तना हे। विचार करो, जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाता है, न जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं, फिर भी अंत समय में भगवान का नाम तक नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता। और इन यज्ञ पत्नियों का इतना अद्भुत सौभाग्य देखो कि वो परब्रह्म तीनों लोकों का रचयिता, जिसके पाने के लिए ऋषि तप करते हैं, सन्यासी रात दिन भजन में बैठे रहते हैं, विरक्त घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, केवल उसको प्राप्त करने के लिए आज वो प्रेम के वशीभूत होकर के, केवल प्रेम के माताओं की गोद में बैठ करके यज्ञ का भोक्ता स्वयं भोजन कर रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। ये चरितार्थ केवल और केवल प्रेम में संभव है, बाकी संभव नहीं है। ये प्रेम की डगर बड़ी कठिन है, लेकिन इस डगर पर एक बार पैर रख जाए किसी का, तो फिर महाराज वो परमात्मा को तो पा ही लेता है।
मैं ये नहीं कहता कि आप लोग ज्ञानी बन जाओ, आप लोग विरक्त हो जाओ, आप लोग महात्मा बन जाओ, ये कभी नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि जो अनुराग, जो प्रेम आप अपने पुत्र से करते हो, आप अपनी पत्नी से करते हो, अपने पति से करते हो, अपने घर परिवार से करते हो, यदि वही प्रेम, वैसा ही भाव अपने ठाकुर जी से करना प्रारंभ कर दिया, ठाकुर जी आपके सामने खड़े हो जाएंगे, ये गारंटी देता हूं। बोलो राधे राधे। करना सीखो। जब तक आप करोगे नहीं, तब तक आपका कभी कुछ संभव नहीं होगा। हर चीज करने से प्राप्त होती है, हर चीज कर्म से मिलती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, साधन धाम मोक्ष मानव जीवन साधना का धाम है। ये केवल भोग के लिए प्राप्त नहीं हुआ ये शरीर, बस खाओ पियो मस्त रहो, बस इसके लिए नहीं। यदि इस मानव जीवन की उपलब्धि को आप सार्थक बनाना चाहते हो, यदि इस मानव जीवन को आप अपने हित में प्रयोग करना चाहते हो, तो आज से, अभी से, इसी वक्त से केवल और केवल परमात्मा पर अनुराग करना प्रारंभ कर दो। परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। आपका जीवन धन्य ना हो जाए तो बताना। याद रखना, दवाई कड़वी होती है वही फायदा करती है, मीठी दवा फायदा नहीं करती। यदि आपको कोई कड़वा बोलने वाला मिलता है ना, लेकिन सत्य बोल रहा है, तो उसकी बातों का बुरा मत मानना। वो आपके हित की बात करेगा, वो आपका हित नहीं चाहेगा। और यदि आपको कोई मीठा बोलने वाला मिल जाए, आपके गलत कार्य को भी अच्छा कहे, तो उससे बड़ा आपका महाराज अहित चाहने वाला कोई संसार में नहीं है। ये याद रखना। वो आपको बर्बाद करना चाहता है मीठा बोल करके, आपको सही मार्ग पर ले नहीं जाना चाहता, वो आपके जीवन को नष्ट करना चाहता है। वो अंदर से आपसे प्रेम नहीं करता। और यदि सत्य बोलने वाला मिले, कड़वा बोले चलेगा, समझ लेना। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल करें स्वभाव। जो आपकी निंदा करता हूं ना, समझना कि वो आपका सबसे बड़ा हित चाहने वाला है। निंदा करने वाले पर गुस्सा मत होना, निंदा करने वाले पर कभी क्रोध मत करना, निंदा करने वाले की निंदा पर आकलन करना, विचार करना कि इसने क्यों की, ये कमी मेरे अंदर आई कहां से, मैं उस कमी को सुधारूं, और यदि वो कमी सुधार लूंगा तो शायद संसार निंदा करना बंद कर। ये भाव है।
माताओं को भगवान ने आदेश दिया, जाओ। माताओं ने कहा कहाँ जाएं? बिना पूछे आई हैं गोपाल, अब प्रवेश मिलना मुश्किल है घर में। अपने पतियों से पूछा थोड़ी है कि जा रहे हैं भोग लेकर के छप्पन। भगवान ने कहा जाओ, आपका स्वागत जितना पहले कभी नहीं हुआगा अब हो जाएगा, जाओ आप। जीवन में आपका जितना कभी स्वागत नहीं हुआ होगा उतना स्वागत आज होगा। जो मान सम्मान आज तक आपको कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा वो मान सम्मान आज आपको प्राप्त होगा। जाओ माताओं। और माताएं गईं। जब माताएं गईं तो पंडित जी जो थे एक मंडप पर विराजमान, उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ करके अपनी पत्नियों के सामने खड़े हो गए। अपनी पत्नियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। पंडित जी कहते हैं आज वास्तविक हमें गर्व महसूस हो रहा है कि आप परब्रह्म से मिलके आई हो। ये हमारा दुर्भाग्य था कि हमें परब्रह्म ना मिले, लेकिन इतना सौभाग्य जरूर था कि आप हमारी धर्म पत्नी हो। इसलिए कहता हूं जा पर कृपा राम जी के होई, जा पर कृपा राम जी की होई, जा पर कृपा मेरे श्याम सुंदर की कृपा जिस पर हो जाए, फिर समझ लेना कि सारे संसार की कृपा अपने आप हो जाती है। माताएं गई, स्वागत हुआ, अपने आप को पंडित जी धिक्कारते हैं और क्या कहते हैं, धिक जन्म नष्ट व्रत विद्या धिक बहुज्ञता धिक कुलम धिक क्रिया द्राक्षम विमुखा एतथोच्छजे। कहने का भाव पंडित जी कहते हैं हमारे कुल को धिक्कार है, हम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सके। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारे ज्ञान को धिक्कार है। हमारे पास इतना ज्ञान हो गया और ज्ञान के वशीभूत हमें अभिमान हो गया। अभिमान हो गया तो भक्ति से दूर हो गए, और जो व्यक्ति भक्ति से दूर हो जाता है वो परमात्मा से दूर हो जाता है। आज हमारे हृदय में यदि भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, वात्सल्यता नहीं है, तो महाराज समझ लेना हमारे पास कुछ भी नहीं है। किसी ने बड़ी अद्भुत पंक्तियां कही, क्या कहा है,
मधुरिमा कंठ में न होती, मधुरिमा कंठ में न होती, तो शब्द विषपान बन गया होता। ध्यान देना, ये बाणी यदि मधुर नहीं होती तो शब्द जहर के समान लगते हैं कि नहीं। एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया, बीरबल एक बात बताओ, सबसे मीठी वस्तु संसार में क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज सबसे मीठी वस्तु जुबान है, बाणी। बाणी से मीठा कुछ संसार में हो नहीं सकता। अकबर ने कहा, एक बात बताओ बीरबल, ये सुंदर सुंदर पकवान, रसगुल्ला, मिठाइयां सब कुछ रखा और तुम कहते हो जुबान। साबित करो बीरबल, कैसे साबित होगा? दुनिया की सारी मिठाइयां मंगवाई गई, अकबर बादशाह खा रहे हैं मिठाइयां। वाह बीरबल, ये तो जुबान से भी मीठी है, बड़ी अद्भुत मीठी है। बीरबल ने कहा, ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं। महाराज मिठाइयां खाता रहा। बीरबल ने एक ऐसी बात बोली जो सबसे कड़वी थी, और इतनी कड़वी बात बोली कि अकबर के मुंह की मिठाई भी बाहर आ गई। अकबर कहता, बीरबल को तुरंत फांसी दे दो, ये ऐसी बात करता है। बीरबल ने कहा, महाराज क्षमा करना, आप ही कहते थे ना कि दुनिया की मिठाइयों के आगे जुबान की क्या कीमत। मैंने आप पर एक बाणी का प्रहार किया, आप मिठाई के स्वाद को भूल गए हैं? किसी को सुंदर मिठाई खिला दो और बाद में उसका अपमान कर दो बाणी से, वो सारी मिठाई फीकी पड़ जाएगी कि नहीं? बोलो राधे राधे। इसलिए कहते हैं कि बाणी सबसे मीठी होती है। मधुरम ब्रूयात, मधुर बोलो, और ये जीवन का सबसे बड़ा गुण है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल होए। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, ये मत सोचना हर जगह मीठी बाणी से काम चल जाता है। नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद, कहीं साम से, कहीं दाम से, कहीं दंड से, कहीं भेद से। इसलिए सठम साठ्यम समाचरित की भी नीति है। जब व्यक्ति मीठी भाषा से ना समझे, अब गंवार व्यक्ति को समझाओ, कितनी मीठी भाषा से समझाओ, बार बार समझाओ, समझता थोड़ी है। उसके लिए हमें कड़वी भाषा बोलनी पड़ती। यदि मीठी भाषा से कोई समझ जाए तो अच्छी बात है। यही जीवन का सार है। और मैं कह रहा था, मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में न होती, वेदना यानी दया, पीड़ा, वेदना यदि हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती, याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता, और वासना यदि प्रेम को न छलती, वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, प्रेम वरदान बन गया होता। पंडित जी ने कहा, इतने दिन हमने वेद पढ़ा, अब वेद पढ़े और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आई। वेद पढ़ने के बाद भी महाराज प्रेम गली में साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता। बोलो राधे राधे।
प्रेम की गली में ज्ञानियों का काम नहीं है, प्रेम की गली में केवल प्रेमियों का काम है। और भगवान से जिस दिन निश्चलता से प्रेम हो जाएगा, उस दिन ये प्रेम अश्रु अपने आप बह चलेंगे उसकी याद में। जिस दिन परमात्मा को पाने के लिए आंखें डबडबा जाए ना, भर जाए ना, समझ लेना अब थोड़ी सी लालसा उत्पन्न हुई है। और जब तक आंखों में पानी ना है भगवान के लिए, समझना कोई भाव नहीं है, कोई वैराग्य नहीं है, किसी प्रकार की प्राप्ति की भावना नहीं है। हम केवल दिखावे पे लगे। आज भगवान ने जो लीला की वो भागवत में बड़ी अद्भुत लीला है, उसे महारास कहते हैं। ये प्रेम की ही चर्चा किया सुखदेव जी ने परीक्षित से। ये प्रेम की परिभाषा बड़ी अद्भुत है, बड़ी कठिन है। और महारास में केवल और केवल प्रेमी को ही प्रवेश मिलता है, बाकी किसी को नहीं। ये महाराज का प्रसंग ऐसा है कि यहाँ केवल प्रेमी ही पहुंच सकता है, दूसरा नहीं पहुंच सकता। महाराज को सुनने से पहले महाराज के कुछ नियम हैं, बड़े ध्यान से सुन लेना, कान खोल करके। 5 दिन व्यतीत हो चुके हैं, आज 6वां दिन है, कल कथा का विश्राम दिवस है। मुझे ये लोभ नहीं रहता कि कोई मेरा यजमान बन जाएगा, मुझे ये लोभ नहीं रहता कि मैं किसी से ऐसी चापलूसी करूं कि वो मेरा हो जाए, ना, कोई लोभ नहीं। मैं केवल सत्य बोलता हूं और सत्य की बात को रखता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, आप भक्ति से लग जाओ, आप परमात्मा से वास्तविक प्रेम कर लो, आप संसार के मार्ग से छूट करके दुनिया में भटकना छोड़ दो, केवल एक की शरण में पहुंच जाओ। मेरा केवल ये उद्देश्य है प्यारे, बाकी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। और इतनी कड़वी बात बोलने वाला वक्ता आपको शायद कभी मिला हो। आपको बुरी लगती होंगी मेरी बातें बेशक, कि महाराज ऐसा बोल देते हैं, लेकिन महाराज इसलिए बोलते हैं कि आप जो आज तक करते आए वो ना करो, वो करो जिसमें आपका भी कल्याण हो और हमारे सनातन धर्म की भी उत्थान हो जाए। वो करो, आप वो करो कि जिससे आपका मार्ग बदल जाए, आपके मार्ग में परमात्मा की भक्ति जुड़ जाए, वो करो। नाच गाना और सुनना, मनोरंजन करना तो हर जगह है, कहाँ नहीं है आज के डेट में, हर जगह है। जहां जाओगे आपको केवल मनोरंजन ही मिलेगा, चाहे जहां चले जाओ। नाम भागवत पुराण का होता है और कथाएं सारी संसार की होती हैं, एक भी कथा भागवत की नहीं कोई बोलता। बड़ा मुश्किल है, सौभाग्यशाली वक्ता होगा और सौभाग्यशाली श्रोता होंगे कि 7 दिन में एक श्लोक सुनने को आपको मिल जाए भागवत जी का। और आप लोग सब करा चुके हो, पता भी होगा आपको। ये जो अनुष्ठान चल रहा है ना, ये अनुष्ठान साधारण मत लेना। यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं होता, यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं होता और यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं होता। यज्ञ में यदि सामग्री में कमी होती है तो यजमान का विनाश होता है, यदि मंत्र में और क्रिया में कमी होती है तो ब्राह्मण का विनाश होता है। ये आप यज्ञ कर रहे हो और यज्ञ मीमांसा में वर्णन आता है इस यज्ञ का। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये साधारण यज्ञ नहीं है। इसलिए कहता हूं कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं करना, कोई भी ऐसी गलती नहीं करना कि जिससे आपको इसका परिणाम भोगना पड़े। आज तो आपको अच्छा लगेगा कि हम बच गए ये कार्य करने से, लेकिन कल आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। इसलिए जो धर्म कहे, जो शास्त्र कहे, एक प्राचीन बरही था, बहुत यज्ञ करता था। छोटी सी कथा है, सुनाऊं, भागवत की कथा है।
प्राचीन बरही नामक राजा इतने यज्ञ करता था कि कुशाओं से पृथ्वी पाट गई, लेकिन शांति नहीं मिली। वो क्या करता था, यज्ञ करे, यज्ञ में बिना क्रिया के, बिना विधि के बलि दे देता था, घोड़ों की, बकरों की। शांति नहीं मिली, नारद जी को समझाना पड़ा आके। इसलिए हमारी त्रुटियां यज्ञ में ना हो, ये प्रयास करना चाहिए। हम सब कुछ नहीं पूर्ण कर सकते, हर चीज नियम के अनुसार नहीं कर सकते, इतनी समर्थता नहीं है, लेकिन जितनी समर्थता है उतना तो नियम पूर्ण करने का प्रयास करें, अपने धर्म को जागृत करने के लिए प्रयास तो करें। ये याद रखना, मेरा भाव बड़ा अलग है। मैं केवल धन के लिए कथा नहीं करता, मेरा जीवन यापन इससे होता है। ये नहीं कहता कि मेरा जीवन यापन के लिए कोई दूसरा साधन है। ब्राह्मण का कर्तव्य है दान लेना। मैं कथा करता हूँ, बड़े भाव से करता हूँ और उससे मेरा जीवन यापन चलता है, लेकिन मैं ऐसे जीवन यापन नहीं करना चाहता कि मेरे धर्म के विरुद्ध कोई आचरण करे और मैं उस व्यासपीठ पर बैठा रहूं और धर्म के विरुद्ध आचरण हो, ये बर्दाश्त नहीं है। बेशक वो हमें दोबारा याद करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हम इसके सहारे, हम आप लोगों के सहारे नहीं, हम हृदय से ठाकुर जी के ही सहारे, और इतने सहारे हैं, इतना विश्वास है इन पर कि दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन फिर भी मेरा ठाकुर मेरे लिए एक तरफ ही रहेगा। मैं कोई किताब का ज्ञान नहीं दे रहा हूं आज आपको, आज आपको ये प्रेम की परिभाषा झलक रही है। मेरे नेत्र जो सजल है ना, आंसू है ना, ये ऐसे नहीं आए हैं, ये कठिन साधना के बाद आते हैं। ये उस भक्त वत्सलता की कृपा प्राप्ति के बाद आते हैं। मुझ जैसे अधम जीव को उसने इस लायक बना दिया कि आज दुनिया सुनने के लिए बैठी है। इससे बड़ा आप लोगों के पास उदाहरण नहीं होगा कोई। और एक बार मेरे कहने से, एक बार हृदय से उससे जुड़ करके देखो। आपके जीवन में संकट तो जरूर आएंगे, लेकिन वो संकट कब निकल जाएंगे, कैसे निकल जाएंगे, ये आप जान नहीं पाओगे प्यारे। ये भगवान की कृपा बड़ी अद्भुत है। और जब आप उससे प्रेम करने लगोगे तो आप किसी से प्रेम नहीं करोगे। अपने जीवन में कुछ नहीं था प्यारे। मैं कथा केवल और केवल व्यापार के लिए नहीं करता, मैं कथा केवल और केवल आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए करता हूं। यदि एक भी व्यक्ति मेरी वाणी से परिवर्तित हो जाए, एक भी व्यक्ति मेरी वाणी के द्वारा मेरे परमात्मा से जुड़ जाए, तो मैं ये समझता हूं कि मेरी कथा की वास्तविक दक्षिणा आज मिली है। ये साधारण कार्य नहीं है और न ही साधारण वक्तव्य हो सकता है, याद रखना। महाराष्ट्र में प्रवेश करना है ना, तो प्रथम सुमिर भागवत भक्त भागवत वाणी। पहले भागवत को सुनो। भागवत में केवल और केवल सत्य की वंदना है, सत्य के मार्ग पर चलो। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी।
फिर भक्ति की आराधना करो प्यारे। तृतीय कर गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। फिर तीसरी बात आती है कि गुरु बनाओ तो महाराज गुरु की शरण में चले जाओ। जब जीव गुरु की शरण में चला जाता है तो विरक्त हो जाता है। चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसिलो। फिर जीव विरक्त होकर के संसार से छूट जाता है, केवल परमात्मा की शरण में रह जाता है। जब परमात्मा की शरण में चला जाता है तो क्या होता है? पांचें भोले देह सुध। फिर पांचवी परिस्थिति जीव की होती है कि वो अपने देह के सुध को भूल जाता है। मैं कहाँ बैठा हूँ, किस जगह बैठा हूँ, मेरे आगे कौन है, मेरे पीछे कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे कोई लेना देना ऐसे जीव को रह ही नहीं जाता। वो केवल मग्न रहता है परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा की भक्ति में, केवल और केवल मग्न हो जाता है। और जब मग्न हो जाता है तब छठे भावना रास की, तब महाराज में प्रवेश मिलता है। और जब जीव को महाराज में प्रवेश मिल जाता है तब जाकर के जीव भगवान के समस्त रसों का स्वाद पाता है, प्रेम रस में डूब जाता है, आनंद रस में डूब जाता है, सुख की रस में डूब करके सुखी हो जाता है। ये जितनी भी ब्रजांगनाएं थी ना, गोपिकाएं थी, ये साधारण नहीं थी। ये गोपिकाएं कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है महाराज।